भिवानी की 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत का मामला फिलहाल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 11 अगस्त 2025 को लापता होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिवार और गांव के लोग इस मौत को हत्या मान रहे हैं, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। मौके से सुसाइड नोट और कीटनाशक की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट मिलने के बावजूद परिजन पुलिस की थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। कई दिनों तक ये मामला देश के तमाम मीडिया चैनलों पर छाया रहा। मामले पर अब जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी सवाल उठा दिए हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट कर मामले को विस्तार से समझाया और अंत में कई सवाल दाग दिए। ध्रुव राठी ने वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मनीषा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हथियार से गला काटने की बात सामने आती है। 15 अगस्त को पीजीआई रोहतक में हुई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि बॉडी से कीटनाशक मिले हैं और मनीषा ने अपनी जान खुद ली है। अचानक से पुलिस के हाथ एक नोट भी मिलता है। ऑर्गन गायब होने पर कहा जाता है कि किसी जानवर ने खा लिया होगा। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह की विसंगतियां पाई जाती हैं, जैसे कि रिपोर्ट में कपड़ों की जांच नहीं की गई थी, जो एक बड़ी लापरवाही थी। कीटनाशक के कोई लक्षण को रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया गया था। मनीषा का फोन भी टूटा हुआ मिला था। अगर कोई मरना ही चाहेगा तो अपना फोन क्यों तोड़ेगा। अगर जानवरों ने उसके अंगों को खाया था तो उसके कपड़े सही सलामत कैसे थे। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इतनी सारी अलग अलग बातें कैसे हो सकती हैं। सवाल यही है कि क्या मनीषा के परिजनों को न्याय मिलेगा या फिर ये केस भी अनसुलझा ही रह जाएगा। यूट्यूबर ध्रुव राठी के इस वीडियो को सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही 11 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 9 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए हैं। पूरा मामला क्या है? मनीषा भिवानी के ढानी लक्ष्मण गांव की निवासी थी और एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव की हालत बेहद खराब थी, गला रेता हुआ था और गर्दन की त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां गायब थी। रेप की आशंका के चलते सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। 14 अगस्त को मनीषा के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आया। पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अलग अलग कहानी सामने आई थी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हमले की बात कही गई थी, वहीं दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों के दबाव में तीसरी पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में किया गया। इस मामले की गुत्थी अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, जिस कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा और बेचैनी बनी हुई है। मनीषा के परिवार और स्थानीय लोगों की लगातार मांग थी कि इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। उनका आरोप था कि स्थानीय स्तर पर जांच में खामियां है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस दबाव के चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब तक क्या हुई कार्रवाई? मनीषा की मौत मामले में सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सहित 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसपी मनबीर सिंह को हटाकर सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया है। साथ ही लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, डायल 112 की ईआरबी टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।